हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन टूडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से एक नई स्टोरी पढ़ेंगे, एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है। सो हमारी स्टोरी का नाम है द प्रेयर द फाउंटेन ऑफ लाइफ। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना चैप्टर। गॉड हैज़ क्रिएटेड दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड, यानी कि भगवान ने इस खूबसूरत संसार को बनाया है। इट इज सेड दैट लाइफ ऑन अर्थ इज एन इल्यूजन, यानी कि ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी पर जीवन एक भ्रम है। ठीक है। विच कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज वर्चुअल रियलिटी, यानी कि जिसको हम आभासी वास्तविकता कहते हैं। ठीक है। डिफरेंट रिलीजन हैव डिफरेंट फिलोसफीज एंड दे एक्सप्लेन अबाउट अर्थ लाइफ इटीसी, यानी कि अलग अलग धर्म की अलग अलग फिलोसफीज होती हैं। ठीक है। यानी कि अलग अलग दर्शन शास्त्र होते हैं जो हमें पृथ्वी और जीवन के बारे में बताते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से हम इस लाइन को पढ़ेंगे। डिफरेंट रिलीजन हैव डिफरेंट फिलोसफीज एंड दे एक्सप्लेन अबाउट अर्थ लाइफ इटीसी, यानी कि अलग अलग धर्म की अलग अलग दर्शन शास्त्र होते हैं जो हमें पृथ्वी और जीवन के बारे में, पृथ्वी पर जो जीवन है उसके बारे में बताते हैं इन डिफरेंट वेज, यानी कि अलग अलग तरीकों से। ठीक है। बट वन थिंग इज वेरी कॉमन एंड क्लियर दैट मैन आर क्रिएटेड एंड लव्ड बाय गॉड, लेकिन जो एक चीज सभी में कॉमन है, ठीक है, यानी कि एक चीज जो सभी में समान है और क्लियर है, वो है कि मनुष्य को भगवान ने बनाया है और उनके द्वारा ही उन्हें प्यार भी किया जाता है। ठीक है। यानी कि भगवान अपने द्वारा बनाए गए प्रत्येक जीव से बहुत प्यार करते हैं। अकॉर्डिंग टू द हिंदू रिलीजन, गॉड एग्जिस्ट अमॉन्ग ऑल द लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स एंड कॉमिक फोर्सेस, यानी कि हिंदू धर्म के अनुसार जो भी चीज़ें धरती पर हैं, चाहे वो जीवित हों अजीवित हों, ठीक है, यानी कि लिविंग हो नॉन लिविंग हो, और जो भी ब्रह्मांडीय शक्ति हैं वो सभी उन सभी में भगवान निहित हैं, यानी कि उन सभी में भगवान होते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से हम इन लाइंस को पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू द हिंदू रिलीजन, यानी कि हिंदू धर्म के अनुसार, गॉड एग्जिस्ट अमॉन्ग ऑल द लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स एंड द कॉमिक्स फोर्सेस, हिंदू धर्म के अनुसार भगवान अपनी जीवित तथा अजीवित, यानी कि जो सांस नहीं ले सकती, ठीक है, जीवित तथा अजीवित और ब्रह्मांडीय शक्तियों में निहित हैं। ठीक है। वी शुड प्रे एंड थैंक गॉड फॉर दीज गिफ्ट्स, हमें भगवान से इन सभी चीज़ों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और धन्यवाद बोलना चाहिए उन्हें। People of all existing religions believe that if we keep doing good on the earth, we will go to heaven, यानी कि जो अलग अलग धर्म के लोग होते हैं वो सभी मानते हैं कि हमें अच्छे कार्य करने चाहिए, उसकी वजह से ही हमें स्वर्ग प्राप्त होगा। ठीक है, हमें स्वर्ग में जगह मिलेगी। द एडॉप ऑफ गॉड, यानी कि भगवान के पास में, ठीक है, यानी कि भगवान जहाँ रहते हैं उनकी धर्म स्थान पर। We must love and respect his creation, हमें उनकी क्रिएशन से प्यार और सम्मान देना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो भी भगवान की रचना है हमें उसको बहुत ज़्यादा सम्मान देना चाहिए और उससे प्यार करना चाहिए। ठीक है। If we serve everyone with love and devotion, we can achieve true happiness, यदि हम सभी को बहुत प्यार से और बहुत ही भक्ति के साथ सभी की हम सेवा करेंगे तो हमें सच्ची खुशी मिल सकती है। ठीक है। एक बार फिर से हम इन लाइंस को पढ़ते हैं बच्चों। इफ वी सर्व एवरीवन विद लव एंड डिवोशन, यदि हम सभी को भक्ति और प्यार के साथ सेवा करेंगे, वी कैन अचीव ट्रू हैप्पीनेस, तो हम सच्ची हैप्पीनेस यानी कि सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। God is omnipresent in flowering plants, twinkling stars, planets, satellites, etc. यानी कि भगवान फूलों में, पौधों में, चमकते हुए सितारों में, ग्रहों में, उपग्रहों में, सभी में अंतर्निहित हैं। ठीक है, यानी कि सभी में सर्वव्यापी हैं। ईच एंड एवरीथिंग रिफ्लेक्ट गॉड्स ग्लोरी एंड ग्रेटनेस, यानी कि प्रत्येक चीज भगवान की महिमा को रिफ्लेक्ट करती हैं। ठीक है, प्रतिबिंबित करती हैं।
God has created man which is like tiny atom but possess extra qualities of wisdom, intelligence and it helps in differentiate between good and bad, right and wrong, dharma and adharma. यहाँ पर बच्चों बताया गया है कि भगवान ने सभी को एक टाइनी एटम के रूप में बनाया है, यानी कि एक छोटे से अणु के रूप में बनाया है, लेकिन उसमें क्या एक्स्ट्रा उन्होंने क्वालिटी दी है, उन्होंने उसमें विजडम और इंटेलिजेंसी की, यानी कि बुद्धिमत्ता की और इंटेलिजेंसी की उन्होंने क्वालिटीज उन्हें दी हैं ताकि वो अच्छी बुरी चीज़ों में, सही गलत चीज़ों में और धर्म और अधर्म में फ़र्क कर सकें, ठीक है, यानी कि उनमें से चुनाव कर सके कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. We should be very grateful to God and we should express our gratitude towards him. हमें भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा उनका आभारी रहना चाहिए और उनके प्रति हमें ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहिए, ठीक है, यानी कि उनके प्रति हमें सर्वव्यापी रहना चाहिए. कृतज्ञता, ठीक है, ग्रेटिट्यूड बोलते हैं बच्चों कृतज्ञता, हमें उनके प्रति कृतज्ञता रहना चाहिए. वी मस्ट प्रे हिम डेली इन आवर ओन वे, यानी कि हमें अपने अपने तरीके से डेली प्रार्थना करनी चाहिए भगवान की. पीपल गो टू डिफरेंट प्लेस टू ऑफ वर्शिप, यानी कि लोग अलग अलग स्थान पर पूजा के लिए जाते हैं. दे कॉल हिम बाय डिफरेंट नेम, और उन्हें अलग अलग नाम से पुकारते हैं. द रियल प्रेयर एंड वर्शिप ऑफ गॉड इज टू सर्व द मैनकाइंड, भगवान की वास्तविक जो प्रार्थना होती है वो मानवता की सेवा में है, ठीक है. महर्षि वेद बिलीव्ड दैट द बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप इज टू सर्व द सिक, द पुअर एंड द ब्लाइंड, ठीक है. महर्षि वेद जो है ऐसा मानते थे कि भगवान की सबसे अच्छी प्रार्थना करने का तरीका है कि बीमार लोगों की, गरीब लोगों की तथा अंधे लोगों की सेवा करना. One of his disciples asked, Sir, how and where we can see God? He immediately said, Dear student, if you want to have glimpse of God, go to slum, go to the poor, go to the sick and distressed, you will be able to God in them. महर्षि वेद believed that बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप इज टू सर्व सिक, यानी कि महर्षि वेद जो हैं वो सबसे अच्छा मानते थे तरीका सेवा करने का कि द पुअर एंड द ब्लाइंड पीपल, सबसे अच्छा तरीका मानते थे गरीब लोगों की, बीमार लोगों की, गरीब लोगों की और अंधे लोगों की सेवा करना, ठीक है, भगवान की सेवा करने का अच्छा तरीका. वंस वन ऑफ हिज डिसिपल्स आस्क्ड, यानी कि एक बार उनके शिष्य ने, डिसिपल्स बोलते हैं शिष्य को बच्चों, एक बार उनके शिष्य ने उनसे पूछा हाउ एंड वेयर कैन वी सी गॉड, यानी कि हम कैसे और कहाँ भगवान को देख सकते हैं. ही इमीडिएटली सैड, डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने तुरंत कहा प्रिय विद्यार्थी, इफ यू वॉन्ट टू हैव ग्लिम्पस ऑफ गॉड, यानी कि अगर आप वास्तव में भगवान को देखना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं, गो टू द स्लम, तो आप झुग्गियों या फिर झोपड़ियों में जाइए. गो टू द पुअर, गरीब लोगों के पास जाइए. गो टू द सिक एंड डिस्ट्रेस्ड, यानी कि गरीब लोगों के पास जाइए, बीमार लोगों के पास जाइए. यू विल बी एबल टू सी गॉड इन दैम, तो आप उन सभी में भगवान को देख पाएंगे, ठीक है. सम अदर प्रीस्ट हियर्ड अबाउट हिम, कुछ और जो पुजारी हैं उन्होंने उनके बारे में सुना. वन डे सम ऑफ देम वेंट टू हिम एंड आस्क्ड, एक दिन उनमें से कुछ उनके पास जाते हैं और पूछते हैं वी हैव हियर्ड दैट यू हैव सीन गॉड, वो कहते हैं, जो पुजारी जो हैं उनके पास गए हैं महर्षि के पास, वो कहते हैं कि हमने सुना है कि आपने भगवान को देखा है. इज इट ट्रू, क्या यह सच है. महर्षि वेद स्माइल एंड सेड ऑफ कोर्स आई हैव, महर्षि वेद स्माइल करते हैं यानी कि मुस्कुराते हैं और कहते हैं हाँ ऑफ कोर्स, यानी कि बिल्कुल यह सच है. बट वी डोंट बिलीव यू,
वन ऑफ द प्रीस्ट सेड, ये उनमें से एक पुजारी कहता है कि लेकिन हम आप में विश्वास नहीं करते, यानी हम आपकी बातों पर विश्वास नहीं करते। अनलेस यू शो अस, जब तक कि आप हमें भी नहीं दिखाते हैं, यानी कि भगवान को आप जब तक हमें नहीं दिखाएंगे हम तब तक आपकी बातों में विश्वास नहीं करेंगे। उनमें से एक पुजारी ने कहा, वी शैल नॉट बी एबल टू ट्रस्ट यू, हम आप पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। Another priest said, एक और जो priest हैं यानी कि एक और जो पुजारी हैं वो कहते हैं कि हम आप पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। महर्षि वेद asked them to come to him the next day at 5 a.m. अगले महर्षि वेद ने कहा कि आप अगले दिन सुबह 5 बजे आइएगा। नेक्स्ट डे ऑल द प्रीस्ट अराइव्ड एट 5 a.m. शार्प, अगले दिन सभी पुजारी ठीक 5 बजे वहां पहुंच गए। महर्षि रिक्वेस्टेड दैम टू फॉलो हिम, महर्षि ने उनसे प्रार्थना की कि वो उनके पीछे आए। आफ्टर वॉकिंग 2 to 3 किलोमीटर्स, यानी कि 2 से 3 किलोमीटर चलने के बाद दे रीच्ड अ हट, वो एक झोपड़ी के पास पहुंच गए। ऑल ऑफ देम एंटर्ड द हट, वो जो झोपड़ी है उसके अंदर उन्होंने सभी ने प्रवेश किया। देयर वॉज अ लीपर लाइंग ऑन बेड, वहां पर एक कोढ़ी लेटा हुआ था, यानी कि जिसको कोढ़ हो जाता है, एक बीमारी होती है, ठीक है, वो लेटा हुआ था। महर्षि स्टार्टेड क्लीनिंग हिज बॉडी एंड अप्लाइंग सम ऑइंटमेंट ऑन हिज वाउंड्स, ठीक है। महर्षि उनकी जो शरीर है और उनके जो घाव हैं उनको साफ करने लगते हैं और उन पर दवाई लगाने लगते हैं। He changed his clothes and feed him and with his own hands, वो उनके कपड़े बदलते हैं, यानी कि वो जो बीमार हैं जिनको कोढ़ हुआ है, ठीक है, वो उनके कपड़े बदलते हैं और उन्हें अपने हाथों से ही खाना खिलाते हैं, ठीक है। द प्रीस्ट वेयर astounded to see this, और जो वहाँ पर प्रीस्ट यानी कि जो पुजारी वहाँ पर खड़े हुए थे वो ये सब देखकर आश्चर्यचकित हुए, ठीक है, यानी कि हैरान हो गए। दे फेल्ट गिल्टी एंड टीयर्स फिल्ड देयर आईज, यानी कि उनको खुद पर बहुत ज़्यादा शर्म आई, ठीक है, और उनकी आंखों में आंसू आ गए। महर्षि वेद सैड, हियर इज माई गॉड, महर्षि वेद कहते हैं कि यहाँ है मेरे भगवान। आई सी हिम डेली, मैं इन्हें रोज देखता हूँ, ठीक है, रोजाना देखता हूँ। यू कैन हैव अ ग्लिम्स ऑफ हिम टू, आप भी इनके दर्शन कर सकते हैं, यानी कि महर्षि जो हैं पुजारियों से कहते हैं कि मैं इन्हें रोजाना देखता हूँ, यही मेरे भगवान हैं और आप भी इनके दर्शन कर सकते हैं। द प्रीस्ट फेल्ट ashamed एंड रिक्वेस्टेड हिम टू पार्डन दैम, अब जो पुजारी हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि वो उन्हें क्षमा कर दें और उन्हें खुद पर बहुत शर्म आती है, ठीक है। महर्षि वेद सैड, महर्षि वेद कहते हैं द रियल वर्शिप ऑफ गॉड इज टू सर्व हिज क्रिएशन, कि भगवान की असली पूजा है उनकी जो क्रिएशन है, यानी कि उनकी जो रचना है उनकी सेवा करने में, ठीक है, जैसे कि मानव है, ठीक है, और अन्य प्राणी हैं, उन सभी की सेवा करने में। समवन हु हेल्प्स देम व्हेन दे आर इन डिस्ट्रेस डिजर्व गॉड्स लव, someone who help them when they are distressed deserve God's love, यानी कि जो लोग संकटग्रस्त लोगों की मदद करते हैं वो भगवान का प्यार पाने के योग्य होते हैं, यानी कि भगवान का प्रेम पाने के योग्य होते हैं, ठीक है। यानी कि संकटग्रस्त बच्चों, जो लोग परेशानी में हैं, ठीक है, किसी भी तरह की, चाहे बीमार हो, गरीब हो या फिर किसी भी परेशानी में है, ठीक है। वी ऑल नो हु मदर टेरेसा वॉज, यानी कि हम सभी जानते हैं कि मदर टेरेसा कौन थी। शी वर्कड सेल्फलेसली टू ब्रिंग अप न्यूमरस ऑर्फन्स एंड डिसेबल चिल्ड्रन इन इंडिया, उन्होंने निस्वार्थ अनाथ और विकलांग बच्चों की मदद की, ठीक है। शी वॉज एन अल्बानिया लेडी, और वो एक अल्बानिया लेडी थी, ठीक है, अल्बानिया महिला थी। वी शुड प्रे टू गॉड एंड आस्क फॉर स्ट्रेंथ इनफ टू लव एंड क्रिएचर्स, हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और उनके सभी क्रिएचर्स को, यानी कि उनकी जो सभी रचना है, टू हेल्प द पुअर एंड द नीडी टू कीप ऑफ एविल टू डू व्हाट इज राइट, ठीक है, यानी कि हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें वो गरीब लोगों की तथा ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने तथा
क्या गलत है और क्या सही, इनके बीच फर्क करने की शक्ति दें। ठीक है। ओ गॉड गिव मी स्ट्रेंथ टू सर्व योर क्रिएशन। हे भगवान, मुझे आपकी जो क्रिएशन है यानी कि मुझे आपकी जो रचना है उसको उसकी सेवा करने की शक्ति दें। ठीक है। नाउ वी विल रीड, लेट्स गिव अ थॉट। सो फर्स्ट है, वी शुड प्रे टू गॉड एंड आस्क फॉर स्ट्रेंथ इनफ टू लव ऑल क्रिएचर्स। हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है। टू हेल्प द पुअर एंड द नीडी पीपल, यानी कि हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की और उनके द्वारा बनाई हुई सभी रचना की हम मदद कर सकें और इस चीज़ के लिए वो हमें शक्ति प्रदान करें। ठीक है। हमें उनसे शक्ति मांगनी चाहिए। सेकेंड, देयर आर डिफरेंट रिलीजन इन डिफरेंट वर्ल्ड एंड वी मस्ट रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, यानी कि यहाँ पर अलग अलग धर्म होते हैं और अलग अलग धर्म यानी कि इस संसार में अलग अलग धर्म होते हैं। ठीक है। और हमें सभी धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए। थर्ड, वी मस्ट रिस्पेक्ट एंड लव गॉड्स क्रिएशन, हम सभी को भगवान की रचना का सम्मान करना चाहिए। फोर्थ, व्हेन मेडिसिन्स डू नॉट वर्क प्रेयर इज द ओनली रेमेडी, यानी कि जब दवाई काम नहीं करती तो प्रार्थना ही सिर्फ एक उपचार होता है। ठीक है। फिर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास प्रार्थना ही एक सहारा रहता है। इट इज़ द फाउंटेन ऑफ लाइफ, और यही जीवन का फवारा है। ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, यानी कि भगवान सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी से मतलब है बच्चों सभी जगह निहित हैं, वो सभी चीज़ों में हैं। ठीक है। सेकेंड, रियल वर्शिप ऑफ गॉड इज टू सर्व द मैनकाइंड, भगवान की असली पूजा है कि मानवता की सेवा करें। थर्ड, अवर ब्यूटिफुल वर्ल्ड इज क्रिएशन ऑफ गॉड, यानी कि हमारा सुंदर सा जो संसार है ये भगवान के द्वारा बनाया गया है, भगवान ने इसकी क्रिएशन किया है। ठीक है। सो बच्चों, ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप इस चैप्टर को पढ़ने में आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट आया होगा और ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो बच्चों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय।